नमस्कार, मैं हूँ रश्मि नेगी। हिंदू टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मिला 3 करोड़ लोगों को गोलजू के मंदिर में न्याय। स्टाम्प पेपर पर लिखी ये अर्जियां किसी अदालत में नहीं बल्कि उत्तराखंड के गोलू देवता के मंदिर में लगाई गई हैं। पूरा मंदिर ऐसी अर्जियों और घंटियों से भरा है। दीवारों पर 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। मान्यता है कि यहाँ जिसकी अर्जी सुन ली गई उसकी हर कोर्ट में जीत होना निश्चित है। अगर किसी ने किसी पर झूठा केस कर दिया है और मामला अदालत में है तो वो अपनी अर्जी लेकर गोलू देवता की शरण में आता है। ज्यादातर लोग अपनी अर्जी स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर लाते हैं, जबकि कुछ लोग चिट्ठियों में भी मन्नतें लिख कर लाते हैं। न्याय मिलने के बाद लोग वापस आते हैं और यहाँ घंटियाँ चढ़ाते हैं। यहाँ जगह जगह प्रसाद और चमचमाती घंटियों की दुकानें हैं। हाथों में घंटी और मन्नतों की चिट्ठियाँ लिए लोगों की लंबी कतारें हैं। मंदिर में घुसते ही ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ तक नजर जाती है वहाँ घंटियाँ ही घंटियाँ नजर आती हैं। मंदिर के गर्भगृह में चांदी की 2 मूर्तियाँ हैं, एक गोलू देवता की और दूसरी उनकी माँ कालिंका की। गोलू देवता सफेद घोड़े पर सवार है। उनके हाथ में धनुष बाण और सिर पर पगड़ी है। स्थानीय लोग इन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। गोलू देवता को बटुक भैरव भी कहा जाता है। बटुक भैरव भगवान शिव के अंशावतार हैं। लोग इन्हें न्याय के देवता के रूप में भी पूजते हैं। इतनी घंटियां हैं कि जिनकी गिनती करना नामुमकिन है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक यहाँ जिनको न्याय मिला उन लोगों ने यहाँ घंटियां भेंट की। अब तक यहाँ 3 करोड़ से भी ज्यादा घंटियां चढ़ाई गई हैं और कमोबेश इतनी ही मन्नतों की चिट्ठियां भी यहाँ टकी हुई है। कत्यूरी राजवंश के राजा झलुराय की 7 रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने कई नदियों में स्नान किया, दान दिए, देवताओं की उपासना की, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। एक दिन राजा ने कुछ ज्योतिषाचार्यों को अपने महल में बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए राजा को एक और शादी करनी होगी। एक रात सपने में राजा ने देखा कि कालिंका नाम की सुंदर कन्या नीलकंठ के पहाड़ पर बैठी है। सुबह राजा सेना के साथ उस दिशा में निकल पड़े। उन्होंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कालिंका ने राजा को एक साधु से आज्ञा लेने के लिए कहा। राजा उस कन्या के बताए हुए साधु के पास गए। साधु ने राजा को कालिंका से शादी के लिए आज्ञा दे दी। बाकी 7 रानियों को कालिंका पसंद नहीं आई। वो हमेशा उन्हें राजा की नजरों में गिराना चाहती थी। कुछ समय बाद कालिंका गर्भवती हुई। इससे 7 रानियां और परेशान हो गयी। जैसे ही प्रसव का समय नजदीक आया, रानियों ने राजा से कहा कि कालिंका के लिए पुत्र को देखना ठीक नहीं होगा। उन लोगों ने कालिंका की आंखों पर पट्टी बांध दी। कालिंका ने पुत्र को जन्म दिया। रानियों ने उसके पुत्र को अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह बच जाता। रानियों ने पुत्र की जगह कालिंका के पास सिलबट्टा रख दिया और राजा से कहा इसने सिलबट्टे को जन्म दिया है। राजा बहुत निराश हुए। उधर 7 रानियों ने कालिंका के बेटे को टोकरी में रखकर एक नदी में बहा दिया। वो टोकरी एक मछुआरे को मिली। मछुआरे को कोई संतान नहीं थी। वह उसे अपना बेटा मानकर पालने लगा। मछुआरे ने लड़के का नाम गोलू रखा। गोलू बड़ा हुआ तो घोड़े लेने की जिद करने लगा। मछुआरे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह घोड़ा खरीद सके। उसने लकड़ी का घोड़ा लाकर उसे दे दिया। एक दिन गोलू नदी में अपने घोड़े को पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ राजा की 7 रानियां भी पहले से थी। गोलू को ऐसा करते देख वे हंसने लगी कि लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है क्या। गोलू ने कहा कि अगर एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा भी पानी क्यों नहीं पी सकता। यह बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने गोलू को बुलाया। राजा ने गोलू को डांटते हुए कहा कि पागल हो, लकड़ी का घोड़ा कभी पानी पी सकता है क्या। गोलू ने राजा को बताया कि कालिंका उसकी माँ है। राजा ने उसे साबित करने को कहा। गोलू ने कहा कि अगर कालिंका का दूध खुद निकलकर उसके मुंह में आ जाएगा तो मान लीजिएगा कि मैं ही उसका पुत्र हूँ। रानी को बुलाया गया। रानी गोलू के सामने आई तो वैसा ही हुआ जैसा गोलू ने दावा किया था। राजा ने कालिंका से माफी मांगी और 7 रानियों को जेल में डाल दिया। लेकिन यह बात गोलू को पसंद नहीं आई। उसने रानियों को छोड़ने के लिए कहा। राजा ने उसकी बात मान ली और आगे से किसी भी मामले में उसे ही फैसला सुनाने का अधिकार दे दिया। इसके बाद गोलू राजकुमार बन गए। वो गांव-गांव जाकर लोगों को न्याय दिलाने लगे। धीरे धीरे गोलू पूरे इलाके में मशहूर हो गए।
आगे चलकर वह राजा बने और न्याय का दरबार लगाकर लोगों की अर्जी सुनने लगे। इस तरह यहाँ के लोगों की आस्था उनमें बढ़ती गई और उन्हें एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।